अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल है हमारे पास रिंग लिमिटेड के नाम से। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन है और रेलेवेंट कॉस्टिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली एग्जामिनर ने चार चीज़ें टेस्ट की हैं। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ अ मशीन, यानी अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको मशीन लेना हो लीज पे या खरीदने के लिए तो उसको कैसे देखना है। मटीरियल की रेलेवेंट कॉस्ट पूछी है, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट पूछी है और ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट पूछी है। ओवरहेड्स का इतना मसले वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये मशीन, मटीरियल और लेबर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, ये याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चॉइस दी जाए कि भाई आप स्किल्ड लेबर ले आओ या अनस्किल्ड लेबर ले आओ, दोनों से काम हो सकता है। स्किल्ड लेबर आपसे 100 रुपए मांगेगा, अनस्किल्ड 120 रुपए मांगेगा, तो कंपनी को हमेशा लोअर कॉस्ट वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए। इस पूरे सवाल में एग्जामिनर ने जो चीज टेस्ट की है वो दिए ऑप्शंस। मशीन ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी, इसमें इतनी कॉस्ट है, इसमें इतनी कॉस्ट है। यू हैव टू कैलकुलेट बोथ द कॉस्ट एंड देन डिसाइड कि मैं लोअर वाले कॉस्ट पे जाऊं, कम खर्चे वाले पे जाऊं। मटेरियल ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, सस्ते वाले पे जाएं सर, ठीक है, अज्यूमिंग के काम वो कर देगा, ठीक है। लेबर दोनों काम कर सकते हैं, सस्ते वाले पे जाओ, ठीक है जी। तो आए जरा इस सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, रिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये याद रखना बेटा, ये वर्ड जहां भी सुनो ना, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब ये कि हम कस्टमर के ऑर्डर पे गुड्स बनाते हैं, ठीक है जी। हमारा कोई ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, कस्टमर के ऑर्डर पे हम गुड्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमसे कह रहा है जनाब कि इन जनवरी 2020 आरएल एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। देखिए अंग्रेजी देखें कितनी जबरदस्त इस बंदे लिखी। एंटर्ड इनटू का मतलब है ये एग्रीमेंट में घुस चुका है, ठीक है ना। ये भी डिसाइड नहीं करना है कि एग्रीमेंट करने जाएं या ना जाएं। हम एग्रीमेंट कर चुके हैं कि किसके साथ, गामा लिमिटेड के साथ। हमने क्या देना है सर, 3500 यूनिट हमने देने कस्टमाइज प्रोडक्ट जिंक के, और 4000 रुपए का हम एक यूनिट बेचेंगे, ठीक है जी। 3500 यूनिट 4000 रुपए में, ये डन डील है, डन डील। फिर आरएल यानी रिंग लिमिटेड प्लेस द ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल AA2 and the supplier agreed to supply the material in the second week of March. RL also hired skilled labor for the production of zinc. ठीक है जी, दो काम ये ऑलरेडी कर चुका है अभी तक। क्या काम कर चुका है, मटेरियल ए का ऑर्डर दे चुका है, जो भी मिलने वाला है इसके लिए पैसे देने, ऑर्डर दे चुके हैं, पैसे भी देने और हमें स्टॉक मिल जाएगा। फिर हम लेबर के साथ अग्रीमेंट कर चुके हैं कि हमने यानी रिंग लिमिटेड ने जिंक नाम का एक प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, जिंक नाम का, ठीक है। दो काम हम कर चुके हैं, डील कर चुके हैं। मटेरियल का ऑर्डर हम सप्लायर को दे चुके हैं, वो मार्च में मिलेगा, हमने पैसे देने, ठीक है, अग्रीड रेट के ऊपर। लेबर से भी हम बात कर चुके हैं कि भाई आपने एक प्रोडक्ट बनाना है और आपने आना है और काम करना है, ठीक है। ये दो काम हो चुके हैं। मटेरियल का ऑर्डर दे चुके हैं, नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर है, नहीं चेंज हो सकता, मटेरियल ने आना ही आना है। नंबर 2, लेबर से एग्रीमेंट हो गया, लेबर ने आना है, काम करना है, यू हैव टू पे देम, ठीक है। फिर कह रहे जनाब, आरएल हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय सिग्मा लिमिटेड। अच्छा सॉरी, ये कह रहा है इससे पहले कि हाउएवर इन फेब 2020 जीएल वेंट बैंकरप्ट। ओहो भाई, जीएल जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो बैंकरप्ट हो गया भाई। बैंकरप्ट हो गया तो उसका मतलब है भाई ऑर्डर तो नहीं होगा अब। तो फिर वो जो मटेरियल मंगवाया है, वो जो लेबर मंगवाया है, उसका क्या होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करने वाली है कि मार्च में ये दोनों चीजें रिसीव होनी आपको, अभी आप फेब में हो, ठीक है जी। यानी आपने अभी तक पैसे दिए नहीं, लेकिन देने हैं। लेबर से भी आप बात कर चुके, पैसे देने हैं, दिए नहीं अभी तक, लेकिन डन। फिर कह रहे जनाब, आरएल हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय सिग्मा लिमिटेड। अब ये गामा के बाद सिग्मा आ गई भाई। उसने कहा मुझे भी 3500 यूनिट चाहिए, लेकिन डी जिंक के चाहिए, ये मॉडिफाइड वर्जन है जिंक का। हमने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वो जो हमने जिंक बनाने का इरादा बनाया था, या अल्लाह तूने एक कस्टमर छीन लिया, दूसरा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आरएल कैन यूज द ऑर्डर्ड मटेरियल एंड हायर्ड लेबर फॉर दिस प्रोजेक्ट। या अल्लाह ये भी तेरा शुक्र है, लॉस नहीं हुआ हमें, कोई खातिर ख्वाह कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। जो मटेरियल हमने मंगवाया था जिंक के लिए, वो डी जिंक के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है जी। डी जिंक विल टेक 3 मंथ्स, ठीक है जी। प्रोडक्शन का टाइम 3 महीने का है। इसका मतलब है इस चीज के लिए जितने फिक्स कॉस्ट इनकर होगी स्पेसिफिकली, वो 3 महीने के लिए इनकर होगी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। अब देखो सिचुएशन अब तक की है कि हमने गामा लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम उसको 3500 यूनिट जिंक के देंगे, 4000 रुपये पर यूनिट में। कैंसिल हो गया ऑर्डर, ठीक है। इस ऑर्डर को कैंसिल करने होने से पहले हमने मटेरियल AA2 ऑर्डर कर दिया था,
और हमने लेबर से बात कर ली थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें ना हमें अभी तक मिली हैं, ना हमने पैसे दिए हैं, लेकिन हाँ चूंकि फर्म ऑर्डर्स हैं ये कैंसिल नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब हम डी जिंक पे आ चुके हैं, इसके भी 3500 यूनिट हमने बेचने हैं, ठीक है जी। फिर रेट वेट नहीं दिया गया कितने में हमने बेचने, वो कह रहे भैया बताओ हम डी जिंक का एक यूनिट कितने का बेचें। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि डी जिंक का एक यूनिट कम से कम कितने में बेचना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि भाई इस डी जिंक को बनाने पे खर्चा कितना आएगा। सबसे पहले वो आपको दे रहा है पहली कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मशीनरी। आपको 3 महीने के अंदर डी जिंक प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको चाहिए एक मशीनरी। मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डी जिंक। दो प्रपोजल्स हैं हमारे पास। प्रपोजल 1, उसमें कह रहा है कि जी 2.5 लाख रुपए मशीनरी के रेंट, 2.5 लाख रुपए के रेंटल पे आपको मशीनरी मिल जाएगी, लेकिन आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, बाद में आपको वापस मिल जाएगा। 5 मिलियन आपको पे करने, लेकिन वापस मिल जाएंगे आपको, ये आपका कॉस्ट नहीं है, लेकिन पे करना है आपने। मशीन आप लेके आओगे, 5 मिलियन डिपॉजिट कराओगे। इसका मतलब 5 मिलियन तो मेरा खर्चा नहीं है, लेकिन ये याद रखना इस 5 मिलियन को अरेंज कराने के लिए हमें एक लोन लेना पड़ रहा है, उसका सूद का रेट 20% है। तो मुझे बताओ ये लोन मुझे कितने महीनों के लिए लेना चाहिए। सर 3 महीनों के लिए। 3 महीने में रेंटल दूंगा, 3 महीने लोन पे इंटरेस्ट दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक मेंटेनेंस कॉस्ट है 15,000 की, वो लेसर बेयर करेगा, यानी जिससे हम सामान ले रहे हैं वो बेयर करेगा, हम बेयर नहीं करेंगे। तो प्रपोजल 1 में हमारे पास जो खर्चे हैं, एक रेंटल का है और एक हमारे पास सूद का है, ठीक है जी। सर प्रपोजल 2 भी हमारे पास, ये क्या जी, हम मंथली रेंट लेकर आते हैं कोई 1,60,000 रुपए का, ठीक है, 6 महीने के लिए, लेकिन आपको कम से कम लेना है। भाई हमें तो 3 महीने के लिए चाहिए ना, 6 महीने के लिए हम क्यों लेकर आए। वो कह रहे भाई प्रॉब्लम है कि मिनिमम 6 महीने के लिए आपको ये मशीन लेनी है, और इसके इस सवाल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 3 महीने बाद हम मशीनरी का क्या करेंगे। इसका मतलब है 3 महीने जाया होगी वो मशीन। अच्छा जी, फिर इसका मतलब ये है कि भाई आपको कम से कम 6 महीने के लिए मशीनरी लेकर आनी है, रेंटल आपको 6 महीने का देना है। तो एक तो हमारे पास खर्चा है सर रेंटल्स का, दूसरा खर्चा किस चीज़ का है सर, सूद वूद नहीं, इधर मेंटेनेंस कॉस्ट आपने पे करनी है 20,000 रुपए की, ठीक है जी। अब बताएं दोनों में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है, मशीनरी हम ऊपर वाले ऑप्शन पे लेकर आएं या सेकंड वाले ऑप्शन पे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ऑप्शन 1, ठीक है जी। ऑप्शन 1 में हमारे पास रेंटल है, रेंटल है हमारे पास कोई 2.5 लाख रुपए का, कितने महीनों का सर, 3 महीनों का। तो 3 महीनों का रेंटल मेरे पास बन जाता है 7.5 लाख रुपए, ऐसा यही है। फिर इंटरेस्ट है सर मेरे पास, सर 5 मिलियन का मुझे लोन चाहिए। सर सूद का रेट कितना है, 20% पर एनम, पर एनम है, 20% मुझे पर एनम के लिए नहीं, मुझे सिर्फ 3/12 कितना होता है ये सर, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब है मेरा टोटल खर्चा आएगा कोई 1 मिलियन का। मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने पे नहीं करनी, ठीक है जी। ये मेरे पास प्रपोजल 1 की टोटल कॉस्ट है। ऑप्शन 2, इधर भी रेंटल है, मानते हो, 1,60,000 का, लेकिन 3 की जगह 6 महीने। एक्सेलेंट भाई, कितना आता है सर ये आता है जी 9,60,000 रुपये, लेकिन इसमें सूद नहीं है। फिर इस पे सर मेरे पास एक और खर्चा है, वो क्या है सर, एक और खर्चा है मेरे पास मेंटेनेंस का, वो कितना है भैया सर, 20,000 रुपये का। सर लेकिन मेंटेनेंस 6 महीने देना, 3 महीने देना है। ये कह रहा है मेंटेनेंस 20,000 का जो हमने पे करना है, एंड विल बी इनकर्ड ओनली इन द मंथ इन विच मशीनरी इज ऑपरेटिव। इसका मतलब है भैया ये आपने 6 नहीं बल्कि 3 महीने ही पे करना है। कितना आता है ये, 60,000। अब बताएं सर इन दोनों में से ये आता है 10,20,000,000। अब बताएं दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। सीधी सी बात ये, जिसमें खर्चा कम वो मेरे लिए बेहतर है। तो पहला हमने मशीनरी का देख लिया कि हमने मशीनरी सर प्रपोजल 1 में लेनी है लीज पे, और ये लीज पे जो हमारा खर्चा आएगा टोटल वो आएगा 1 मिलियन रुपए का 3 महीनों का, ठीक है जी। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है वो 1.02 मिलियन का है, वो उससे ज़्यादा बेहतर ये कि हम ऑप्शन 1 पे जाएं।
क्लियर, पहला पार्ट क्लियर, इसको एब्जॉर्ब करें अच्छे तरीके से। चले जी एक स्टेप आगे जाते हैं हम। हमारे पास सर अब आ रहा है मटेरियल। अच्छा, मटेरियल के तीन हिस्से मटेरियल के, ठीक है जी। सबसे पहला हिस्सा मटेरियल A2, ये तो हमने ऑलरेडी मंगवाया हुआ है भाई। मटेरियल A2 के लिए हमने 50,000 यूनिट का ऑर्डर दिया है 75 रुपये में। इसका मतलब है हमने 75 रुपये देने हैं यहाँ में, हमने 75 रुपये के हिसाब से 50,000 यूनिट के पैसे देने हैं, ठीक है। सप्लायर अग्रीड है, पीछे नहीं हट सकते। वो कह रहे भैया आज इसकी मार्केट प्राइस हो चुकी है 80 रुपये। इसका मतलब है मजीद अगर आपको A2 चाहिए 80 रुपये में मिलेंगे, 50,000 75 में मिल जाएंगे, मजीद आपको 80 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहे भैया अगर आपने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना तो आपको 20% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, 75 रुपये में एक यूनिट में ख़रीदूँ, ठीक है जी, और अगर मैं ना ख़रीदूँ तो मुझे पेनल्टी देनी पड़े हैं, तो मुझे बताएं सर कम से कम अमाउंट मैं इस कंपनी को जो पे करूँगा कितना पे करूँगा। या तो आप ये पे करेंगे या तो आप इसका 20% पेनल्टी के तौर पे करेंगे। ऐसा ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है सर कम से कम 20% तो मैंने पे करना ही करना, चाहे ऑर्डर हो या ना हो। तो मुझे तो रिंग लिमिटेड जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पे करेगा वो क्या? देखो पुराना ऑर्डर हो गया कैंसिल, इसका मतलब है पेनल्टी ड्यू हो चुकी थी। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ये पेनल्टी बचा सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम आज खरीदने जाएं तो ये पेनल्टी बच जाएगी। तो मुझे बताएं इस ऑर्डर की वजह से हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो हम पैसे देंगे 75 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमारी वो पेनल्टी बच जाएगी जो हम पे लगने वाली थी, तो उस पेनल्टी को हम सेविंग्स के तौर पे ले लेते हैं। अब मुझे बताएं मुझे टोटल चाहिए कितने यूनिट्स हैं? 15 यूनिट के हिसाब से। अब गौर से देखना इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले सर बड़ी हेडिंग में आ रहा है मटेरियल, और उसमें सबसे पहली चीज़ आ रही है मटेरियल A2। सर मुझे 3500 यूनिट चाहिए गामा के, या सॉरी डी जिंक के, और 15 यूनिट इस पे लग रहे हैं सर। ये हो जाते हैं कितने जनाब? 15 × 3500, इसको जरा टोटल करो। सर ये हो जाते हैं 52,500 यूनिट्स ऑफ A2। ऐसा इसमें से 50,000 यूनिट ऑलरेडी परचेज्ड हैं और हमें 2,500 यूनिट मार्केट से लेने हैं। जो मार्केट से लेने हैं वो तो सीधे सीधे 80-85 है। मार्केट का रेट क्या है? 80 रुपये जी, 80-85 सॉरी 75। करंट मार्केट प्राइस इज 80 रुपीज़, ठीक है। ये आप 80 रुपये में ले लो, ठीक है जी। सर 2500 × 80 कितना होता है? ये मेरे पास होता है जनाब कोई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का ये ले लो, ठीक है जी। अच्छा इस 50,000 के लिए आप सिर्फ 75 रुपये पे करो, ये कितना हो जाता है सर? 3,750,000। इसका मतलब है सर मेरे पास मटेरियल के 50,000 kgs की जो कॉस्ट होगी वो होगी 3,750,000। मेरे पास सर 2500 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी 2 लाख। लेकिन सर ये ऑर्डर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेनल्टी का खर्चा बच गया, पेनल्टी सेव्ड। कितने की जी? 7.5 लाख रुपए। ये कहाँ से है 7.5 लाख? सर दिस इज 20% ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है जी। अब बताओ नेट मेरे पास इस मटेरियल की वजह से एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है? 3.2 मिलियन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था ना हम पे लग गई थी पेनल्टी, इस ऑर्डर की वजह से वो पेनल्टी बच गई, तो इस ऑर्डर के साथ मैं उसको एसोसिएट कर रहा हूँ। ये मटेरियल A2 की कॉस्ट आ गई, ये मैंने कर लिया। इससे पहले मशीनरी की कॉस्ट आ गई थी। अब बताएं जी मटेरियल A2 के बाद सेकंड मटेरियल, वो कह रहा है सेकंड मटेरियल है A78। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा A78 मार्केट से मिलता है 110 का, आप इसको घर पे भी बना सकते हो 80 रुपये में, लेकिन घर पे बनाओगे तो आपको 20% का नॉर्मल लॉस आएगा। तो फिर वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब 25 रुपये पर यूनिट। यार याद रखना हम एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स को कभी भी कंसिडर नहीं करते डिसीजन मेकिंग में। कह रहा भाई अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे उसको ओवरहेड एब्जॉर्ब करवाएंगे। वो भाई नहीं भी हो, कंपनी का खर्चा थोड़ी हो रहा है। एब्जॉर्ब होने का मतलब खर्चा होना नहीं है। हम अपने गार्ड को पैसे देते हैं 16,000, CA कराते हैं, कल हमने सोचा AC से कराएंगे,
तो दो क्वालिफिकेशन हो जाएगी, गार्ड की सैलरी दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 8 और 8। तो क्या वाकई एसीसी आने की वजह से मेरे 8,000 रुपए के जेब से खर्च हुआ? नहीं सर, वही एग्जिस्टिंग 16,000 थे, अब पहले एक एक यूनिट पे बढ़ते थे, अब 2 यूनिट्स पे बढ़ गए, तो एलोकेटेड ओवरहेड लग रहे होते वैसे ही, नए यूनिट्स ऐड होने से वो कॉस्ट बढ़ती नहीं है। तो मुझे बताया मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि या तो मैं इसको मार्केट से ले लूं 110 में, या इसको मैं अंदर प्रोड्यूस कर लूं घर के 80 रुपए में, लेकिन 20% का लॉस होगा। हम उठाते हैं मटेरियल A78। ऑप्शन 1 सर, परचेज। परचेज एक्सटर्नली। कितने केजीज चाहिए भाई हमें, पहले ये तो देखो भाई, हमें चाहिए 10 यूनिट्स, A78 के 10 यूनिट, 3500 यूनिट्स आप बना रहे हो फिनिश गुड्स के, 3500 इंटू 10 ऐसा। अच्छा, ये मुझे मार्केट से मिलेगा 110 में। तो मुझे बताएं सर मेरे पास ये खर्चा कितना बनता है? सर ये खर्चा मेरे पास बनता है 3850,000 ऐसा, पक्का? आप बताएं सर मेरे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि पहले 3500 यूनिट्स जो मैं बना रहा हूँ, हर एक पे 10 केजी लग रहा है, लेकिन सर मेरे पास 20% का लॉस आएगा, तो इसका मतलब है 80% इफेक्टिव आउटपुट बचेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इतना सारा इफेक्टिव आउटपुट चाहिए तो मुझे कोई, कहाँ गया, मुझे कोई 43,750 केजीज प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और हर केजी पे 80 रुपये लग रहे हैं। तो मुझे बताओगे सर मेरे पास ये कितना बनता है जनाब रूपी टर्म में? फोर 3,750 मल्टीप्लाई बाय 80, ये आता है सर मेरे पास 3.5 मिलियन। अब बताओ घर पे बनाना बेहतर या बाहर से खरीदना बेहतर है? बाहर से खरीदेंगे तो 38.5 मिलियन आएगा, घर पे बनाएंगे तो 33.5 मिलियन आएगा, बाहर से खरीदेंगे तो 3.85 मिलियन आएगा। तो सर जो दोनों में से लोअर है हमें उस कॉस्ट पे जाना चाहिए, तो हमें मटेरियल A78 प्रोड्यूस करना चाहिए इंटरनली, भले लॉस आए, लेकिन हमें लॉस के बावजूद वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा है। सर इसी तरह मैं जा रहा हूँ सर मटेरियल, क्या जनाब मेरे पास C11। सर आपको कहाँ से पता चला? बेटा मेरे पास यहाँ इसका सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चला जाता हूँ ऊपर, ठीक है। फिर C11 भाई, इसके ऊपर कहानी है पूरी। C11 वो कह रहा है भैया मार्केट से 20 रुपए का मिलता है, तो इसकी मार्केट प्राइस हो गई कितने की? 20 रुपए की। फिर वो कह रहा है कि भाई C11 की जगह D50 भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। D50 जो है वो उस पर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी 15 रुपए की, D50 15 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी। कह रहे प्रेजेंटली हमारे पास 5,000 यूनिट D50 के मौजूद है। अब बताओ सर D50 पे खर्चा आएगा 15 का, वो इस्तेमाल करने जो पड़ा हुआ मटीरियल है, या नया 20 का ले आए? ये कह रहे भाई D50 हमारे पास बहुत पुराना मटीरियल है, कचरा मटीरियल है, किसी काम का नहीं है, खरीदा 5 का था, 3 रुपए में बिक जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं D55 या D50 को मार्केट में जाके बेचूं कितने रुपए मिले? 3 रुपए, किसी काम का नहीं है। एनआरवी इसकी रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर एनआरवी इसकी रेलिवेंट कॉस्ट है, एनआरवी ऑफ सब्सटीट्यूट कितने की? 3 रुपए की। बताएं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी इसके ऊपर कितने की? 15 रुपए की। तो मुझे बताओ एक चीज है जो आराम से तुम्हें 18 रुपए में पड़ रहा है, वो बेहतर, या तुम इसको मार्केट से जाके 20 रुपए में परचेस करोगे, वो बेहतर? C11 को 20 रुपए में परचेस करें वो बेहतर है, या D50 को हम क्या करें, कचरा मटीरियल जो 3 रुपए का बिक सकता था वो 3 रुपए का लॉस करें, नहीं बेचें उसको, और 15 रुपए की इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा के इफेक्टिवली 18 रुपए का एक D55 का यूनिट ले लें या D50 का यूनिट प्रोड्यूस कर लें? तो बताएं सर दोनों में से बेहतर क्या है? सर मुझे तो बेहतर ये लग रहा है। अब बताएं सर मैं अगर इसका मटेरियल की कॉस्ट निकालने जाऊं तो सर मेरे पास 5 यूनिट चाहिए मुझे। सर 3500 इंटू 5, पहले देखो अवेलेबल हैं कितने। सर 3500 इंटू 5 कितने होते हैं सर? ये 3500 इंटू 5 12,000 कितने? 17,500 पक्का? 17,500 में दो हिस्से, 17,500 के दो हिस्से। एक तो सर मैं 5,000 यूनिट जो है वो D50 के हिसाब से कर लूंगा,
ये 18 रुपये में मुझे पड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 90,000। और बाकी यूनिट मैं जेनुअनली C11 की लूंगा, वो 12,500 हैं, और हर मुझे पड़ जाएगा सर कितने का, 20 रुपये का। ये कितने हो जाते हैं भैया, ये हो जाते हैं 2.5 लाख। तो सर अगर मैं इन दोनों को एडअप करूं तो मेरे पास सर ये हो जाता है कोई 3,40,000 रुपये का खर्चा। किसका सर, C11 रॉ मटेरियल का। ठीक है जी सर, ये तीनों मटेरियल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है ये। हम बढ़ रहे हैं लेबर की तरफ, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। आप इसको जब तक कॉपी कर लें सर, शाबाश। मैं नीचे कर रहा हूँ उसको, ठीक है जी। चलें जी सर, अब हम बढ़ते हैं लेबर की तरफ और लेबर का हिसाब किताब हम देखते हैं। आए ज़रा दोस्त, लेबर पे क्या कह रहा है एग्जामिनर। लेबर पे दो टाइप के लेबर हैं सर हमारे पास। स्किल्ड लेबर है जो हमने हायर किया हुआ है 1,000 रुपये पर घंटे पे। और सर वो कह रहे हैं जनाब, अगर हमने ये जिंक के ऑर्डर के लिए हमने जो है वो ये लेबर हायर किया था, उसने कहा अगर आपने ये वाला ऑर्डर भी स्किप कर दिया ना, तो फिर 200 घंटे आपने मजदूर से कंफर्म किए थे कि मैं आपको दूंगा, ये आप नहीं दे पाओगे। मतलब फिर आपको इफेक्टिवली नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको 50% पैसे पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब है हर हाल में मैंने अपने मजदूरों को 200 इंटू 1,000 का 50%, यानी कि 1,00,000 रुपए हर हाल में पे करने हैं, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करूं या ना करूं। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया तो मुझे मजीद खर्चा करना पड़ेगा, अदरवाइज 1,00,000 रुपए का खर्चा एक संक कॉस्ट है, मुझे कम से कम पे करना है उनको भी। देखिए एक चीज़ याद रखें, आपका अगर एक ऐसा लेबर फोर्स है जो जिसको आप पैसे देते हो, परमानेंट लेबर फोर्स है, ठीक है, और वो आइडल टाइम में आपसे कुछ पैसे लेता है, और अगर काम होता है तो कुछ एक्स्ट्रा लेता है, इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी है। यानी आपने मजदूरों को कहा है कि जी 200 घंटे आपने हमें देने 1,000 रुपये के हिसाब से। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट होता है आप 1,000 रुपये दोगे, और नहीं होता तो आपने कम से कम 50% पैसे देने ही देने। अब इसका मतलब है सर हमारे पास 200 घंटे 500 रुपये के रेट से अवेलेबल है। फिर वो कह रहे भैया अगर ये ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ तो 350 के बैच साइज में हम ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। बैच साइज हमारे पास है 350 यूनिट्स। तो बैचेस कितने बनेंगे टोटल, 3500 यूनिट हमने सेल करने, 350 के हिसाब से 10 बैचेस हो गए, डन। फिर पहले बैच के आवर्स 400 होंगे और लर्निंग 80% से होगी। अच्छा लर्निंग भी इधर, और पहले 4 बैचेस तक लर्निंग रहेगी। 10 बैचेज हैं तो पहले 4 बैचेस में लर्निंग है, फिर नहीं। तो अब एक काम करते हैं सर, हम यहां डालते हैं हिसाब किताब लेबर का। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में हमारे पास सर 10 बैचेज हैं। हम पहले 4 बैचेस तक लर्निंग है, तो हमें काम करते हैं 3 और 4 बैचेस का हिसाब किताब देखते हैं। हमें ए पता है सर 400 घंटे में पहला यूनिट बनेगा। एक्स अगर मैं रखता हूं 3, यहां एक्स रखता हूं 4, ऐसा। सर वाई मालूम करने जाता हूं, लर्निंग रेट 80% है, तो सर 400 इंटू 3, ऐसा, log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। इसी तरह सर यहां पर 400 इंटू सर 4 और रेस टू द पावर log 0.8 डिवाइडेड बाय log 2, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास जो इसमें एवरेज आवर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब, वाई आ रहा है इसके अंदर 3, उस पर आ रहा है सर 256, और यहाँ आ रहा है सर मेरे पास ये आ रहा है 256 और ये आ रहा है 281, ठीक है, राउंडेड ऑफ, ठीक है जी। ये मेरे पास वाई है सर। अब अगर मैं टोटल आवर्स देखूं तो सर मेरे पास 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 281 इंटू 3, ये हो जाएगा सर मेरे पास 843, और ये हो जाएगा सर मेरे पास 256 इंटू 4, ये हो जाएगा सर मेरे पास 1024। और मेरे पास जो चौथा यूनिट प्रोड्यूस करने का, चौथा बैच प्रोड्यूस करने के आवर्स आ रहे हैं, 4th बैच के आवर्स वो आ रहे हैं सर मेरे पास 181, 181, ठीक है।
अब बताएं अगर मैं टोटल आवर्स निकालने जाऊं, टोटल आवर्स फॉर 3500 यूनिट्स, तो सर ये मेरे पास होंगे फर्स्ट फर्स्ट 4 बैचेस के आवर्स होंगे मेरे पास 1024। सर मेरे पास नेक्स्ट 6 बैचेस क्या होगा, 6 इंटू 181, सर दिस वुड बी 1089, और ये मेरे पास दोनों मिला के हो जाएंगे कितने सर, 1089 और ये हो जाएगा 2113 आवर्स टोटल टाइम फॉर 10 बैचेस। ठीक है जी। अब बताएं जी, हमारे पास इसमें 200 घंटे ऐसे हैं जो हमें 500 रुपये में मिल जाएंगे, और हमारे पास बाकी कितने 1913 घंटे ऐसे हैं जो हमें पड़ेंगे 1000 रुपये में। तो सर हमारे पास ये जो 1 लाख और ये जो आ रहा है सर, अच्छा ये 1913 पूरे नहीं है, राउंडेड ऑफ करके आ रहे हैं, तो 1912853, ये कैलकुलेटर से एग्जैक्ट अमाउंट आएगी 1912853। इन दोनों को मैं ऐडअप करूं सर, तो मेरे पास जो टोटल आवर्स, टोटल कॉस्ट बनेगी लेबर की, स्किल्ड लेबर की, वो बनेगी 2012,853। ठीक है जी, ये मेरे पास सर टोटल कॉस्ट है स्किल्ड लेबर की। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर। हम जाते हैं अनस्किल्ड की तरफ सर। बड़े अनस्किल्ड में कहानियां हैं, पूरी कहानियां हैं। वो कह रहे 1.5 घंटा चाहिए भाई अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर का, ठीक है, डे दिन का सेमी स्किल्ड लेबर के 3 घंटे चाहिए। मसला ये लेबर शॉर्ट है, सेमी स्किल्ड लेबर शॉर्ट है, 4000 घंटे आपके पास अवेलेबल हैं और 600 रुपये का पड़ेगा 1 घंटा। ठीक है जी, 4000 घंटे अवेलेबल हैं, 600 रुपये का 1 घंटा पड़ेगा, 1.5 घंटा आपको चाहिए 1 यूनिट बनाने के लिए। फिर उससे कहा अगर कोई ओवर टाइम कराओगे तो 50% हायर वेजेस पे करना पड़ेंगी और सिर्फ 1500 घंटे और मिल पाएंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। देखें हमारे पास 3500 आवर्स हैं, 3500 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। इसका मतलब है मुझे 5250 आवर्स चाहिए टोटल। अच्छा, इसमें से 4000 तो मिल जाएंगे सीधे सीधे नॉर्मल, बाकी 1250 घंटे आपको मिलेंगे ओवर टाइम में। तो एक तरीका तो ये कि आप ये काम कर लो, अच्छा ओवर टाइम के लिए 1500 घंटे अवेलेबल है, हमारे 1250 में काम हो जाएगा हमारा। नंबर 2, ऑल्टरनेटिवली आप यही काम जो सेमी स्किल्ड का है अनस्किल्ड लेबर से कराएं, 200 रुपये घंटा दें, 600 की जगह, ओवर टाइम भी ना दें, कुत्ते की तरह काम कराएं, लेकिन ये 3 गुना ज्यादा टाइम लेंगे, 300%, यानी 5250 आवर्स की जगह ये 300% ज्यादा टाइम लेंगे। तो इसका मतलब ये कितने हो गए टोटल आवर्स, 15,750 आवर्स। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा। उसने कहा भैया एक और तरीका भी है कि आप इन्हीं अनस्किल्ड लेबर को यूज करो लेकिन 250% टाइम ज्यादा लो, लेकिन आप इनकी ट्रेनिंग कर दो 3 लाख रुपए पे। यानी सर ये 5250 इंटू 250%, ये बनता है कितना, ये बनता है 13,125। थोड़े से कम आवर्स में काम करवाओ लेकिन आप इसके साथ ट्रेनिंग करवा दो। इसका मतलब है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जो आपको बेहतर लगे। अब आए जरा इन तीनों ऑप्शंस की कॉस्टिंग कर लेते हैं सर। मेरे पास सर सेकंड नंबर पे आ रहा है सेमी स्किल्ड लेबर। केस 1, 4000 घंटे सेमी स्किल्ड लेबर के मुझे पड़ेंगे 600 में, और 1250 घंटे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये मुझे पड़ेंगे इतने के सर। टोटल मुझे सर 24 लाख रुपए के ये घंटे पड़ जाएंगे, और सर मुझे लगभग कोई 1125,000 के ये पड़ जाएंगे। तो मुझे टोटल सर 3.525 मिलियन रुपए के ये टोटल कॉस्ट पड़ेगी। फॉर मी दिस इज ऑप्शन नंबर 1। सर व्हाट अबाउट ऑप्शन 2?
सर आप 5250 आवर्स की जगह जो आपको चाहिए है, ये काम आप करा लो अनस्किल्ड लेबर से, वो 3 गुना ज़्यादा टाइम लेंगे और आपसे रेट चार्ज करेंगे 200 रुपये का। ठीक है जी, तो ये हो जाता है सर मेरे पास 3150,000। ये मेरे पास सर सेकंड ऑप्शन है। सर मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कहता है, वो कहता है इसी 5250 यूनिट्स को आप 250% टाइम में प्रोड्यूस करो, मल्टीप्लाई बाय सर 200 रुपये, ये बन जाता है कितना सर 2625,000। लेकिन एक ट्रेनिंग कॉस्ट लगाओ इनके लिए, और ट्रेनिंग कॉस्ट आपको दी हुई है 3 लाख रुपए की। ये मेरे पास बनता है सर 2925,000। अब बताएं सर इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन, सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन ये वाला है। ठीक है जी, सर मैंने इन तीनों ऑप्शन में से सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन पिक करना है जिसमें खर्चा कम से कम नहीं का हो। ठीक है जी सर, इसके बाद मेरे पास आखिरी हेडिंग सर वेरिएबल ओवरहेड्स की। इस बंदे ने आपको ये बताया कि वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास जो बनेंगे वो बनेंगे कितने भैया, 125 रुपए पर स्किल्ड लेबर आवर। स्किल्ड लेबर आवर्स हैं कितने, हमने निकाले थे सर अभी, स्किल्ड लेबर आवर्स टोटल 2113। सर 2113 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 125 कितना आता है सर, ये 2113 मल्टीप्लाई बाय 125, ये आता है सर मेरे पास 264107। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हुआ होगा, ये एग्जैक्ट आवर्स ले लेना तो ये आ जाएगा ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास सारी की सारी कॉस्ट आ चुकी है। अब मैं ज़रा लिस्ट डाउन कर रहा हूं सर, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट क्या क्या था मेरे पास, मैं आपको बताऊं। मेरे पास मशीनरी थी, मेरे पास मटेरियल AA2 था, मेरे पास मटेरियल A78 था, मेरे पास मटेरियल C11 था, मेरे पास सर स्किल्ड लेबर था, मेरे पास सर सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर था, और मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड था। मशीनरी मुझे याद आ रही है गालिबन 1 मिलियन रुपए की हमने ली थी। 1 मिलियन रेंट था सर 3 महीनों का, चेक कर लो यही है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, हाँ सर यही है 1 मिलियन। फिर AA2 3.2 मिलियन, AA2 रुपीज 3.2 मिलियन। फिर सर मेरे पास A78 3.5 मिलियन और 3,40,000, 3.5 मिलियन। $3,40,000 स्किल्ड लेबर सर मेरे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 2925। स्किल्ड लेबर है नहीं सर, स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड था 2012853। सर मेरे पास सेमी स्किल्ड 2925,000। फिर 264,107। ये सब मिला के बनता है सर मेरे पास 13.24 मिलियन, 13,241 और 960। ठीक है जी, मेरे पास यूनिट्स हैं टोटल, नाम दे रहा हूँ उसको टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। सर मेरे पास यूनिट्स हैं कोई 3500, तो बताएं सर अगर इसको मैं 3500 से डिवाइड करूं तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा जितनी कॉस्ट है ये मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस भी होगी, आप इससे कम में नहीं बेचोगे इसको। ठीक है जी, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट एक ही चीज होती है, यह 3783। ठीक है जी, आई होप हियरिंग लिमिटेड आपको समझ में आ गया होगा। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन रेलेवेंट कॉस्टिंग, और आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।